हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। हर रोज मैं आपको ये मोटिवेशनल कोट दोस्तों इसलिए दिखाता हूं ताकि आप अच्छी तरीके से मोटिवेट होते हुए और केवल एक ही लाइन के ऊपर ध्यान दें कि हमें सिर्फ और सिर्फ करके दिखाना है उन लोगों को जो लोग हमारे बारे में सोचते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता, उसे ही करके दिखाना है और करके दिखाएंगे, ये हमारा वादा है। देखिएगा दोस्तों, हम टॉपिक लेकर के चलते हैं अपना आर्टिकल, और इस आर्टिकल के टॉपिक के अंदर आप लोगों को कल मैंने एक क्लास प्रोवाइड करवाई जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल जो होते हैं ये किसी नाउन के पहले लगते हैं। और फिर मैंने आपको बताया कि ये आर्टिकल दो तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल और दूसरे को हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। जो इनडेफिनेट आर्टिकल था, इस इनडेफिनेट आर्टिकल में कल मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि कैसे हम ए को यूज में लेते हैं और कैसे हम ए एन को यूज में लेते हैं। आपने बहुत अच्छी तरीके से उस टॉपिक को देखा होगा और बहुत अच्छा आपको समझ में भी आया होगा। आज हम इस आर्टिकल की सेकंड जो टाइप है हमारी, जिसको हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। इस डेफिनेट आर्टिकल जिसके अंदर आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, दा। ठीक है, ये दा का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं वो देखिएगा, आज बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, आप भी बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कीजिएगा। देखिएगा, दा जो ये डेफिनेट आर्टिकल होता है इसके लिए हमें अलग अलग रूल पढ़ने हैं, और सबसे पहला जो रूल है वो पहला रूल क्या होता है वो देखिएगा। कोई ऐसी नाउन है जिस नाउन को हमने सेंटेंस में पहले काम में ले लिया हो और दोबारा अगर सेंटेंस में उसी नाउन को हम काम में लेते हैं तो उसके लिए हमेशा क्या लगाओगे आप, डेफिनेट आर्टिकल दा लगाओगे। क्या बताया, कोई ऐसा नाउन है जिस नाउन को आपने सेंटेंस के अंदर पहले काम में ले लिया हो, ठीक है, काम में ले लिया हो, और दोबारा अगर उसी नाउन को आप काम में ले रहे हैं, दोबारा अगर उसी नाउन को काम में ले रहे हैं तो उसके पहले हमेशा क्या लगाओगे, दा लगाओगे। कैसे, देखिएगा, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, आई सा, यहाँ पे ब्लैंक दिया, गर्ल इन मार्केट। ठीक है, दूसरा मैंने इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाया तो कैसे बोलेंगे, ब्लैंक दिया, गर्ल वॉज ब्यूटीफुल। देखिएगा दोस्तों, मैंने एक सेंटेंस लिखा है और इस सेंटेंस के अंदर आपने देखा कि यहाँ पे आई सा और ब्लैंक दिया, तो ये देखा आपने गर्ल। अब यहाँ पे आपने जब इसको बोल करके देखा तो आपने देखा कि इसकी साउंड क्या निकल रही है, गे, और गे हमारा हिंदी के अंदर स्वर नहीं होता, तो यहाँ पे तो क्या लगाओगे आप, है ए। आई सा ए गर्ल इन मार्केट, और दोबारा मैंने इसी नाउन को काम में लिया है तो इस नाउन से पहले हम क्या लगाएंगे, दा। द गर्ल वॉज ब्यूटीफुल। मैंने मार्केट में एक लड़की देखी, लड़की कैसी थी भाई, लड़की सुंदर थी। तो यहाँ पे जो नाउन मैंने गर्ल काम में लिया है, इस गर्ल को दोबारा सेंटेंस के अंदर अगर काम में ले लिया तो उससे पहले क्या लगाओगे, दा लगाओगे। एक एग्जाम्पल और देखिएगा दोस्तों, और वो एग्जाम्पल क्या है, ही बॉट अम्ब्रेला यस्टरडे। देखिएगा दोस्तों, ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर आपने देखा अम्ब्रेला, और ये जो अम्ब्रेला है इसकी साउंड क्या निकल रही है, ए। तो मैंने कल आपको बताया था इससे पहले क्या भरोगे, ए एन। ठीक है, लेकिन इसी सेंटेंस को मैंने आगे बढ़ाया, और आगे जब मैंने बढ़ाया तो यहाँ पे मैंने ब्लैंक दिया और आगे लिखा अम्ब्रेला वॉज ब्लू।
ये लीजिए। अब यहाँ पे तो आप लोगों ने इस अम्ब्रेला की साउंड क्या निकल रही थी, ए, आपने क्या लगा दिया, ए एन। लेकिन दोबारा इसी नाउन को मैंने काम में लिया है, तो इससे पहले क्या भरोगे दोस्तों, दा भरोगे। द अम्ब्रेला वॉज ब्लू। समझ में आया फर्स्ट रूल, कि कोई भी ऐसी नाउन है जिसको आपने सेंटेंस में पहले काम में ले लिया हो और दोबारा अगर उसी नाउन को आप काम में लेते हैं तो उसके नाम से पहले क्या लगाओगे आप, दा लगाओगे। नेक्स्ट रूल देखिएगा, और नेक्स्ट जो रूल होता है वो नेक्स्ट रूल क्या कहता है वो ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट रूल है कि जितनी भी हमारी ये यूनिवर्सल चीजें होती हैं, कहने का मतलब ये हुआ कोई ऐसी चीज जो पूरे के पूरे इस दुनिया के अंदर है एक ही है, उसके नाम से पहले हमेशा क्या लगाओगे, दा। या फिर आप ये कह सकते हो कि जो भी स्काई रिलेटेड चीजें होती है, स्काई रिलेटेड जो चीजें होती हैं उनके नाम से पहले क्या लगाओगे, हमेशा दा लगाओगे। कैसे, देखिएगा भाई, मैंने बोला द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, द स्टार। तो ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं इनके नाम से पहले क्या लगाओगे, दा लगाओगे। ऐसे ही एक वर्ड और याद रखना, द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये सारे के सारे द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, द स्टार, द वर्ल्ड। ठीक है, इनके नाम से पहले हमेशा क्या लगाओगे आप, दा लगाओगे। नेक्स्ट जो रूल आता है वो रूल क्या कहता है वो देखिएगा। आपने डायरेक्शन जो होती है वो डायरेक्शन का नाम सुना होगा, तो यानी बिफोर डायरेक्शंस। डायरेक्शन कितनी होती है दोस्तों, आप जब मैं ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछता हूँ कि डायरेक्शन कितनी होती है, बहुत सारे स्टूडेंट केवल और केवल कहते हैं सर हमने तो 4 डायरेक्शन सुने हैं। अरे भाई, डायरेक्शन जो होती है वो डायरेक्शन टोटल होती है दोस्तों 10। कितनी होती है, 10 होती है, जिसमें से 8 डायरेक्शंस को हम कागज के ऊपर या बोर्ड के ऊपर शो कर सकते हैं, और 2 डायरेक्शन ऐसी होती है जिसको कागज पे शो नहीं किया जा सकता। कौन सी, एक तो अप और एक डाउन। ये अप और डाउन है, इन 2 डायरेक्शंस को छोड़ दो, बाकी सारी की सारी जो डायरेक्शंस हैं उनको हम कागज के ऊपर शो कर सकते हैं, और इनके नाम से पहले हमेशा हमारा डेफिनेट आर्टिकल क्या काम में आएगा, दा आएगा। जैसे देखिए, आपने डायरेक्शन शो करवानी है तो आपको एक इस तरीके से एक ग्राफ तैयार करना है। कैसे, यहां से जब आप खड़े होकर के देखते हैं ऊपर तो ये कौन सी साइड होती है दोस्तों, नॉर्थ है। ये नीचे वाली होती है साउथ है। हमारा जो राइट हैंड, बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है, हमारा इस साइड में जब मैं ये काम कर रहा हूं तो मेरा राइट हैंड है ये वाला और लेफ्ट हैंड है ये वाला। तो जो लेफ्ट हैंड है वो लेफ्ट हैंड की साइड हमेशा कौन सी होती है, वेस्ट, और यहाँ पे इस साइड वाली जो होती है राइट हैंड वाली वो कौन सी होती है, ईस्ट। ठीक है, यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, अपने हिंदी में बोले तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, 4 डायरेक्शन तो ये हो गई। अब आपको ये जो डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन जो है इसके बीच में भी कोई डायरेक्शन होगी और उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ है, ईस्ट। यहाँ पे ये वाली है तो इसको हम क्या बोलेंगे, साउथ है, ईस्ट। ये वाली जो डायरेक्शन है इसको क्या बोलेंगे, साउथ है, वेस्ट। और ये वाली जो डायरेक्शन है इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ है, वेस्ट। ये दोस्तों जितनी भी डायरेक्शंस हैं इन डायरेक्शंस के नाम से पहले हमेशा आर्टिकल क्या लगेगा, दा लगेगा। ठीक है, द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ वेस्ट, द नॉर्थ ईस्ट। जितनी भी डायरेक्शंस हैं ये आठों के आठों, इन डायरेक्शंस के नाम से पहले हमेशा आर्टिकल दा लगाओगे। इसलिए आपके ये जो दा है इस दा को बहुत अच्छे तरीके से आपको देखना है और बहुत अच्छे तरीके से समझना है। आगे नेक्स्ट जो रूल आता है वो रूल कौन सा होता है हमारा इस दा का, वो देखिएगा, रूल नंबर 4। देखना दोस्तों, याद रखिएगा, 4th जो रूल आता है, इस 4th रूल में हम पढ़ेंगे अभी कि जितनी भी हमारी फेमस नदियां होती हैं,
जो भी हमारी फेमस रिवर्स है उन रिवर्स के नाम से पहले हमेशा आप आर्टिकल है दा को काम में लेंगे। तो देखिएगा इसका रूल क्या होता है, क्या बताया रूल नंबर 4 के अंदर, बिफोर द नेम्स ऑफ फेमस रिवर। ठीक है, तो जितनी भी हमारी फेमस रिवर्स है, नदियां हैं, उनके नाम से पहले हमेशा क्या लगाओगे दोस्तों, दा लगाओगे। जैसे द गंगा, द यमुना, ठीक है, द कावेरी। जो भी आपकी फेमस नदियां हैं, द गंगा, द यमुना, द कावेरी, द सरस्वती, द सिंध, द ब्रह्मपुत्र, द गोदावरी, द कृष्णा, जितनी भी हमारी फेमस नदियां हैं उन नदियों के नाम से पहले हमेशा क्या लगाओगे आप, दा लगाओगे। अगला जो पॉइंट आता है वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, बिफोर फेमस न्यूज़पेपर। ठीक है, जो भी हमारे फेमस न्यूज़पेपर होते हैं उन न्यूज़पेपर्स के नाम से पहले भी क्या लगाओगे, दा लगाओगे। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, जो भी हमारे फेमस न्यूज़पेपर होते हैं उन फेमस न्यूज़पेपर के नाम से पहले भी क्या लगाओगे दोस्तों, दा लगाओगे। नेक्स्ट रूल क्या होता है वो देखिए, बिफोर द ओशियंस। हमारे आपने सुना होगा सागर और महासागर होते हैं, उनके नाम से पहले भी हमेशा क्या लगाओगे, दा लगाओगे। जैसे देखना, द अटलांटिक ओशियन, द हिंद ओशियन, ठीक है, द प्रशांत ओशियन। तो जितने भी हमारे ये ओशियंस होते हैं, सागर महासागर होते हैं, उनके नाम से पहले हमेशा क्या लगाओगे दोस्तों, दा लगाओगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, जितनी भी हमारी फेमस ट्रेन्स होती हैं, ट्रेन्स यानी कि रेलगाड़ी, फेमस है ट्रेन्स होती हैं, रेलगाड़ियां होती हैं, उनके नाम से पहले भी हमेशा क्या लगाओगे, दा लगाओगे। देखिए, द नेताजी एक्सप्रेस, द कालका एक्सप्रेस, द हावड़ा एक्सप्रेस। ठीक है, तो जितनी भी हमारी फेमस रेलगाड़ियां होती हैं उन रेलगाड़ियों के नाम से पहले भी आपको क्या लगाना है दोस्तों, दा लगाना है। अगला जो पॉइंट है, केवल पॉइंट याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, जितने भी हमारे फेमस जो माउंटेन्स होती हैं उन माउंटेन्स के नाम से पहले भी आप क्या लगाओगे, दा लगाओगे। जैसे तो अभी आपको बताया माउंटेन्स, माउंटेन्स के नाम से पहले भी हमेशा दा लगाना है। जैसे द हिमालयाज, ठीक है, द अरावली, द सतपुड़ा। तो ये इस तरीके से जितनी भी हमारी माउंटेन्स होती हैं उन माउंटेन्स के नाम से पहले क्या लगाओगे, दा लगाओगे। लेकिन इस पॉइंट के अंदर एक चीज ध्यान रखना, आपको ध्यान ये रखना है कि कई बार हमें ये याद नहीं रहता कि दिया गया जो वर्ड है वो कोई फेमस माउंटेन है या फिर माउंटेन की पीक यानी कि माउंटेन की चोटी है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर माउंटेन है तो आप डेफिनेट आर्टिकल दा लगाओगे, लेकिन माउंटेन की पीक दे रखी है, माउंटेन की चोटी दे रखी है, तो उसके नाम से पहले कभी भी कोई आर्टिकल नहीं आता। इस पॉइंट को खास तौर से ध्यान रखिएगा, जो कि हम जीरो आर्टिकल करेंगे उसके अंदर आपको मैं अलग से बताऊंगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री जब होती है,
सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उस सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हमेशा क्या लगता है, डेफिनेट आर्टिकल है दा लगता है। अब आप कहेंगे सर सुपरलेटिव डिग्री क्या है? मैंने आप लोगों को डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव का टॉपिक करवा रखा है और उस वीडियो को आप खोल करके देखिए, अपने आप पता चल जाएगा कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। ऐसा कोई इंग्लिश का वर्ड है जिसके बाद में EST जुड़ा हुआ हो, ठीक है, यानी कि बहुत सारा कोई ग्रुप है, उस ग्रुप में से आप किसी एक स्पेशल चीज को निकालते हैं और उसके लास्ट में EST लगाते हैं, तो वो कौन सी डिग्री बनती है? सुपरलेटिव। जैसे द बेस्ट, द लार्जेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द वाइजेस्ट, तो ये सारे के सारे जो वर्ड होते हैं ये क्या होते हैं? सुपरलेटिव डिग्री होती है। और याद रखना सुपरलेटिव जो डिग्री है उस सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा क्या लगाओगे आप? दा लगाओगे। तो जैसे मैंने वर्ड लिखा द बेस्ट, द लार्जेस्ट, द स्मॉलेस्ट, ठीक है, तो ये इस तरीके के जितने भी वर्ड होते हैं सुपरलेटिव डिग्री के, उनमें सबसे पहले क्या लगाया जाएगा? डेफिनेट आर्टिकल दा लगाया जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो क्या है? शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म, और शॉर्ट फॉर्म जो होती है इन शॉर्ट फॉर्म से पहले हमेशा क्या लगता है? डेफिनेट आर्टिकल दा लगता है। मान लो अपन ने बोला प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर को शॉर्ट में क्या बोलेंगे? PM, तो हमें क्या बोलना पड़ेगा? द PM, ठीक है, द CM, द MLA, ठीक है, द MP, ठीक है, द USA, द UK। तो इस तरीके से जो भी हमारी शॉर्ट फॉर्म होती है इन शॉर्ट फॉर्म के नाम से पहले हमेशा क्या लगता है? आर्टिकल दा लगता है। तो देखिएगा दोस्तों, ये जो डेफिनेट आर्टिकल है इन डेफिनेट आर्टिकल्स के अंदर ये कुछ एक गिने चुने कुछ 5-7 पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। कौन से एक बार फिर से मैं आपको ये टॉपिक रिवाइज करता हूं। अगर कोई भी ऐसी नाउन है जिसको आपने सेंटेंस के अंदर पहले काम में ले लिया और दोबारा अगर उसी नाउन को काम में लेते हैं तो आप उसके नाम से पहले डेफिनेट आर्टिकल दा लगाओगे। जितनी भी हमारी स्काई रिलेटेड चीजें होती हैं उनके नाम से पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल दा लगता है। जितनी भी हमारी डायरेक्शंस होती हैं उन डायरेक्शंस के नाम से पहले भी दा लगता है। जो भी फेमस नदियां होती हैं उनके नाम से पहले भी दा लगता है। जो फेमस माउंटेन्स होती हैं उनके नाम से पहले भी दा लगता है। जो फेमस न्यूज़पेपर होते हैं उनके नाम से पहले भी दा लगता है। जो फेमस रेलगाड़ियां होती हैं उनके नाम से पहले भी दा लगता है। जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके नाम से पहले भी दा लगता है। शॉर्ट फॉर्म होती है उसके नाम से पहले भी दा लगता है। और जितनी भी हमारी फेमस बिल्डिंग्स होती हैं, जितनी भी हमारी फेमस बिल्डिंग्स होती हैं उन बिल्डिंग्स के नाम से पहले भी हमेशा क्या लगाओगे? दा लगाओगे। जैसे द ताजमहल, ठीक है, द हवा महल, द प्रेसिडेंट हाउस, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो भी हमारी फेमस बिल्डिंग बोले या फिर हमारे मोन्यूमेंट्स जो होते हैं उनके नाम से पहले भी दोस्तों क्या लगता है? दा। तो इस दा के अंदर अगर आप ये 1 बाय 1 करके कुछ एक जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को अगर याद करेंगे तो आपका डेफिनेट आर्टिकल बिल्कुल एकदम क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उस क्लास के अंदर हम जीरो आर्टिकल को देखेंगे और जीरो आर्टिकल के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी नाउन होती है, कौन सी ऐसी सेंटेंस के अंदर जगह होती है जिनके अंदर कभी भी कोई आर्टिकल नहीं आता, उसको हम बोलेंगे जीरो आर्टिकल, जो कि अपन अगली क्लास में करने वाले हैं। और हाँ, हर बार मैं आपको हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ ऐसे बहन भाई जो हमारे इस पिलानी क्षेत्र के आसपास रहने वाले हैं वो हमारे इस ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर LLTC यानी लाइफ लाइन ट्यूशन सेंटर जो पिलानी में हीरो एजेंसी के जस्ट सामने है, वहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको अपनी ये जो वीडियो अगर बहुत अच्छी लगे तो आप अपनी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जब सब्सक्राइब करें तो पास वाली जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगला जो वीडियो हो
उस अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को और अच्छी तरीके से धार देते रहिए। और अभी आने वाली आपकी जो हाफ ईयरली एग्जाम है, उस हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर अपने जितने वीडियोज हैं, ये वीडियोज आपके लिए इतने हेल्पफुल साबित होने वाले हैं कि आपने कभी दिल में सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके से जो ग्रामर है, इस ग्रामर को मैं कभी सीख भी पाऊंगा। लेकिन हमारी जो ये वीडियोज हैं, ये वीडियो सारी की सारी आपको इतनी रामबाण साबित होने वाली है, जिसके लिए आप हमेशा के लिए याद रखेंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।